वेलकम टू दिस सीरीज़ ऑफ फाइनल टर्म प्रिपरेशन। ये फाइनल टर्म की प्रिपरेशन सीरीज़ की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज़ इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको MKT 610 के फाइनल टर्म की प्रिपरेशन के लिए थीम नंबर 8 से लेकर 10 तक के मेन पॉइंट्स करवाए जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। सो कोर कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग ऑटोमेशन। अब मार्केटिंग ऑटोमेशन की हम बात करते हैं, इससे मुराद ये कि यूज़ किया जाए सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म्स का और टेक्नोलॉजीज़ का, ऐसी टेक्नोलॉजीज़ और प्लेटफॉर्म जिनको डिज़ाइन किया गया है ऑटोमेट करने के लिए, जो रेपिटेटिव मार्केटिंग टास्क हैं, जो बार बार होने वाले जो मार्केटिंग टास्क हैं उनको ऑटोमेट करने के लिए। और उसी से फिर जो है वो एफिशिएंसी जो है वो इम्प्रूव होती है मैनेज करने में कैंपेन्स को। और ये जो कोर है मार्केटिंग ऑटोमेशन का, कि इंटीग्रेट किया जाए कस्टमर डेटा एनालिटिक्स और कम्युनिकेशन चैनल, ताकि डिलीवर किया जाए पर्सनलाइज एक्सपीरियंस को। और इसके अंदर टूल्स अगर हम देखें तो ईमेल मार्केटिंग के लिए आ जाते हैं, और सोशल मीडिया स्केजुलिंग के लिए आते हैं, लीड नर्चरिंग के लिए आ जाते हैं, और कैंपेन ट्रैकिंग के लिए आ जाते हैं। तो कई सारे जो है वो प्लेटफॉर्म्स जो है वो देखने में आते हैं, जो कि अलाउ करते हैं बिजनेसेस को कि वो सेगमेंट कर सकें ऑडियंसेस, ऑटोमेट करें ईमेल सीक्वेंस और मॉनिटर करें एंगेजमेंट मैट्रिक। और प्राइमरी गोल ये कि रिड्यूस किया जाए मैनुअल एफर्ट। असल चीज़ क्या होती है कि मैनुअल काम ना करना पड़े, जो बार बार काम होने वाला है। एक काम जो मशीन कर सकती है तो उसको इंसान को करने की ज़रूरत नहीं है। और बढ़ाया जाए प्रिसीशन और कंसिस्टेंसी जो है वो मार्केटिंग एक्टिविटीज़ में। और ऑटोमेशन सपोर्ट करता है अपनी चैनल स्ट्रैटेजीज़ और इंश्योर कर रहा है कि कस्टमर रिसीव करें कोहेरेंट मैसेजेस जो है वो मैसेजिंग जो है वो अक्रॉस ईमेल में भी, सोशल मीडिया और जो वेब प्लेटफॉर्म है उसमें भी। सो लेवरेज करते हुए बिहेवियरल ट्रिगर्स मार्केटर्स जो है वो सेंड कर सकते हैं टाइमली और रिलेवेंट कंटेंट, और इंप्रूव कर रहे हैं कन्वर्जन रेट्स एक्चुअली। और इसी के साथ साथ मार्केटिंग ऑटोमेशन प्रोवाइड भी करता है रोबस्ट एनालिटिक्स डैशबोर्ड्स, एनेबल कर रहा है टीम्स को कि मेजर करें ROI और ऑप्टिमाइज करें कैंपेन्स, जो कि बेस करती है रियल टाइम डेटा में। और ये टेक्नोलॉजी पार्टिकुलरली वैल्यूबल होती है बिजनेसेस के लिए जिनका लार्ज कस्टमर बेस होती है, क्योंकि ये इंश्योर करती है स्केलेबिलिटी, सेक्रीफाइस किए बगैर पर्सनलाइजेशन। नाउ द बेनिफिट्स एंड की फीचर्स ऑफ मार्केटिंग ऑटोमेशन ऑफर करती है बहुत से बेनिफिट्स, जो कि सिग्निफिकेंटली तौर पे असर करते हैं बिजनेस परफॉर्मेंस। पहला ये कि बढ़ाता है एफिशिएंसी, ऑटोमेट करते हुए रेपिटेटिव टास्क जैसे कि ईमेल कैंपेन, सोशल मीडिया पोस्ट और लीड स्कोरिंग। इसके अलावा फ्रीइंग अप टाइम जो है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के लिए। दूसरा ये कि इंप्रूव करता है लीड मैनेजमेंट एडवांस सेगमेंटेशन के जरिए, और जो नर्चरिंग वर्कफ्लोज है, और इंश्योर कर रहा है प्रोस्पेक्ट्स के रिसीव करें रिलेवेंट कंटेंट राइट स्टेज के ऊपर बायर जर्नी के। और तीसरा ये कि इनेबल करता है डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग, प्रोवाइड करते हुए डिटेल एनालिटिक्स जो है वो कैंपेन परफॉर्मेंस के ऊपर, कस्टमर बिहेवियर और जो ROI है। और जो की फीचर है उसमें शामिल है कस्टमर सेगमेंटेशन, डायनामिक कंटेंट पर्सनलाइजेशन और A/B टेस्टिंग, और इंटीग्रेशन जो है CRM सिस्टम्स के साथ सीमलेस डेटा फ्लो के लिए। और ऑटोमेटेड ड्रिप कैंपेन जो है वो गाइड कर सकता है लीड्स को फनल के जरिए, जबकि प्रेडिक्टिव एनालिसिस हेल्प करता है, एनालिटिक्स हेल्प करता है फोरकास्ट करने में फ्यूचर ट्रेंड्स। और मार्केटिंग ऑटोमेशन जो है सपोर्ट भी करता है ऑमनी चैनल एंगेजमेंट, अलाउ कर रहा है बिजनेसेस को कि मेंटेन करें कंसिस्टेंट मैसेजिंग मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे। और जो दूसरा क्रिटिकल फैक्टर है वो है बिहेवियरल ट्रैकिंग, जो कि मॉनिटर्स करता है यूज़र की इंट्रैक्शन और ट्रिगर करता है ऑटोमेटेड रिस्पॉन्सेज, जैसे कि सेंड करना एक डिस्काउंट कूपन कार्ड अबेंडमेंट के बाद। और ये कैपेबिलिटीज़ ना सिर्फ बढ़ाती हैं कन्वर्जन रेट्स बल्कि बढ़ाती हैं इम्प्रूव ना सिर्फ करती कन्वर्जन रेट बल्कि बढ़ाती है कस्टमर सेटिस्फेक्शन को भी, और टाइम पे डिलीवरी होना और रिलेवेंट एक्सपीरियंस का होना। नाउ द अंडरस्टैंडिंग सेल्स फोर्स ऑटोमेशन एंड इट्स रोल। अब कोर फंक्शन की बात करें हम सेल्स फोर्स ऑटोमेशन की, सो ये जो है हेल्प करता है मैं मैनेज करने में कस्टमर कांटेक्ट, और ट्रैक करने में जो सेल्स अपॉर्चुनिटी से फोरकास्ट करने में जो फ्यूचर सेल्स हैं, और प्रोसेस करने में ऑर्डर्स जो है ऑटोमेटिकली। और ये जो है वो बनाता है सेल्स फोर्स को ज़्यादा ऑर्गेनाइज और ज़्यादा एफिशिएंट भी बनाता है। उसके बाद फिर हम ऑटोमेशन बेनिफिट्स की बात करें, ऑटोमेशन रूटीन्स जो है ऑटोमेट करते हुए जो है रूटीन सेल्स टास्क, जो सेल्स फोर्स ऑटोमेशन है वो रिड्यूस करती है ह्यूमन एरर्स जो है वो हो सकते हैं तो उसको कम किया जाता है। और स्पीड अप करती है सेल्स प्रोसेस में तेज़ी आ जाती है, अलाउ करता है सेल्स पीपल को कि स्पेंड करें ज़्यादा टाइम बिल्ड करने में रिलेशनशिप जो है वो कस्टमर्स के साथ। इंटीग्रेशन एंड मोबिलिटी की हम बात करें, सेल्स फॉर ऑटोमेशन सिस्टम जो है वो कनेक्ट कर सकता है मार्केटिंग के साथ और जो दूसरे बिजनेस टूल हैं और जो कि वर्क करते हैं मोबाइल डिवाइसेस पे। और ये अलाउ करता है सेल्स टीम को कि एक्सेस करें और अपडेट करें इन्फॉर्मेशन रियल टाइम में, और कहीं से भी करें यानी कि। अब एडवांस्ड एनालिटिक्स की बात करें, एडवांस एनालिटिक्स जो है वो सेल्स फोर्स ऑटोमेशन के अंदर हेल्प करते हैं मैनेजर्स को कि वो ट्रैक करें सेल्स परफॉर्मेंस, फाइंड करें प्रॉब्लम्स या फिर डिले हो
या फिर जो डिले है सेल्स प्रोसेस के अंदर, और इम्प्रूव करें सेल्स स्ट्रेटजीज यूज़ करते हुए डेटा ड्रिवन इंसाइट्स। नाउ द बेनिफिट्स एंड की फीचर्स ऑफ सेल्सफोर्स ऑटोमेशन। सेल्सफोर्स ऑटोमेशन डिलीवर करता है सिग्निफिकेंट बेनिफिट्स जो कि बढ़ाता है ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी और प्रॉफिटेबिलिटी। पहला ये कि ये इम्प्रूव करता है प्रोडक्टिविटी, ऑटोमेट करते हुए जो रेपिटेटिव टास्क हैं जो कि बार बार होने वाले टास्क होते हैं, जैसे कि स्केजुलिंग होना मीटिंग्स का, सेंड भेजना फॉलोअप ईमेल्स, अपडेट करना कस्टमर रिकॉर्ड्स। दूसरा ये कि ये बढ़ाता है डाटा एक्यूरेसी, रिड्यूस करते हुए मैनुअल एंट्री एरर्स जो होते हैं, इंश्योर कर रहा है रिलायबल इन्फॉर्मेशन डिसीजन मेकिंग के लिए। और तीसरा है कि ये एक्सेलरेट करता है सेल्स साइकिल, प्रोवाइड करते हुए रियल टाइम इंसाइट्स पाइपलाइन स्टेटस के अंदर, और इनेबल करते हुए क्विक रिस्पॉन्सेज कस्टमर इंक्वायरीज़ की। और की फीचर्स में शामिल है कॉन्टैक्ट और अकाउंट मैनेजमेंट, इसके अलावा अपॉर्चुनिटी ट्रैकिंग, सेल्स फोरकास्टिंग और इंटीग्रेशन होना ईआरपी और सीआरएम के साथ। और जैसे कि ऑटोमेटेड कोड जनरेशन और जो ई सिग्नेचर कैपेबिलिटीज़ हैं ये स्ट्रीमलाइन करती हैं कॉन्ट्रैक्ट प्रोसेसेस। मोबाइल एक्सेस जो है वो इंश्योर करता है कि सेल्स रिप्रेजेंटेटिव जो है वो मैनेज कर सके टास्क को रिमोटिवली, और इंक्रीज कर रहा है फ्लेक्सिबिलिटी और रिस्पॉन्सिवनेस। और इसी के साथ साथ सेल्स फोर्स ऑटोमेशन टूल्स ऑफर करते हैं परफॉर्मेंस डैशबोर्ड जो कि अलाउ करता है मैनेजर्स को कि मॉनिटर करें केपीआईज जैसे कि कन्वर्जन रेट्स, डील वेलोसिटी और रेवेन्यू टारगेट्स। और ये कैपेबिलिटीज़ ना सिर्फ इंप्रूव करती हैं ऑपरेशनल एफिशिएंसी बल्कि फॉस्टर भी करती हैं बेटर कस्टमर रिलेशनशिप जो है वो टाइमली और पर्सनलाइज इंटरेक्शंस के थ्रू। द डेफिनेशन एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ सर्विस ऑटोमेशन। सर्विस ऑटोमेशन जो है इससे मुराद जो है वो एप्लीकेशन होती है टेक्नोलॉजी की ताकि ऑटोमेट किया जाए कस्टमर सर्विस प्रोसेसेस, और एम होता है कि इंप्रूव किया जाए एफिशिएंसी, रिड्यूस किया जाए कॉस्ट, एनहेंस किया जाए कस्टमर सेटिस्फेक्शन। इसमें ये होता है कि डिप्लॉय किया जाए टूल्स जैसे कि चैट बोर्ड, सेल्फ सर्विस पोर्टल, सपोर्ट सिस्टम ताकि हैंडल किया जाए रूटीन इंक्वायरीज और टास्क जो है बगैर किसी ह्यूमन इंटरवेंशंस के। और कई सारे जो वो प्लेटफॉर्म्स हमें देखने में आते हैं जैसे कि जेन डेस्क और फ्रेश डेस्क और सर्विस नाउ इनेबल करते हैं बिजनेसेस को कि ऑटोमेट करें वो टिकट राउटिंग, और प्रोवाइड करते हैं नॉलेज बेसिस और डिलीवर करते हैं इंस्टेंट रिस्पॉन्सेज जो है वो वर्चुअल असिस्टेंट के थ्रू। और जो इंपॉर्टेंस है सर्विस ऑटोमेशन की वो लाई करती है उसकी एबिलिटी में कि ऑफर करें 24 आवर्स की सपोर्ट, और इंश्योर करें कस्टमर्स को कि वो रिसीव करें टाइमली असिस्टेंट रिगार्डलेस के जो टाइम जोन है। और ये रिड्यूस भी करता है ऑपरेशनल ओवरहेड, मिनिमाइज करते हुए जो नीड है लार्ज सपोर्ट टीम्स के अलाउ करते हुए वुमेन एजेंट्स को फोकस करें कॉम्प्लेक्स इश्यूज़ पे। और इसी के साथ साथ ये कि सर्विस ऑटोमेशन बढ़ाता है कंसिस्टेंसी जो रिस्पॉन्सेस में, रिड्यूस कर रहा है एरर्स और इम्प्रूव कर रहा है ओवरऑल सर्विस क्वालिटी। एडवांस सिस्टम्स इंटीग्रेट होते हैं और सीआरएम प्लेटफॉर्म के साथ इंश्योर कर रहे हैं कि कस्टमर इंटरेक्शन जो है वो लॉक्ड हो और एनालाइज किया जाए कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट के लिए। सो लेवरेज करें अगर एआई को और मशीन लर्निंग को, सर्विस ऑटोमेशन जो है वो प्रिडिक्ट कर सकता है कस्टमर नीड्स, पर्सनलाइज इंट्रैक्शन और प्रोएक्टिवली रिजॉल्व करता है इश्यूज। नाउ द बेनिफिट्स एंड की फीचर्स ऑफ सर्विस ऑटोमेशन। सर्विस ऑटोमेशन ऑफर करता है रेंज ऑफ बेनिफिट्स जो कि सिग्निफिकेंटली इंप्रूव करते हैं कस्टमर एक्सपीरियंस और ऑपरेशनल एफिशिएंसी। पहला ये कि ये इंश्योर करता है राउंड द क्लॉक अवेलेबिलिटी ऑटोमेटेड सिस्टम्स के जरिए जैसे कि चैट बॉट्स और वर्चुअल असिस्टेंट, रिड्यूस कर रहा है वेट टाइम और इन्हेंस कर रहा है सेटिस्फैक्शन। दूसरा ये कि ये लोअर करता है कॉस्ट, कमी आती है कॉस्ट में, मिनिमाइज करते हुए नीड जो एक्सटेंसिव ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए अलाउ करता है बिजनेसेस को एलोकेट करें बजट्स को ज़्यादा स्ट्रेटेजिकली। तीसरा ये कि इंप्रूव करता है एक्यूरेसी और कंसिस्टेंसी रिस्पॉन्सेज में, रिड्यूस करता है एरर्स, मेंटेन करता है ब्रांड क्रेडिबिलिटी। और की फीचर में शामिल ये कि ऑटोमेटेड टिकटिंग सिस्टम, एआई पावर्ड चैटबॉट्स का होना, सेल्फ सर्विस नॉलेज बेसिस का होना, इंटीग्रेशन होना सीआरएम प्लेटफॉर्म्स के साथ, यूनिफाइड कस्टमर डेटा के लिए। और जैसे कि ऑटोमेटेड टिकट राउटिंग जो है वो इंश्योर करता है कि क्वारीज जो है वो डायरेक्टेड हो अप्रोप्राइट डिपार्टमेंट्स तक, जबकि प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स हेल्प करता है एंटिसिपेट करने में कस्टमर इशूज इससे पहले कि वो एस्केलेट हो। और सर्विस ऑटोमेशन सपोर्ट भी करता है मल्टी चैनल कम्युनिकेशन एनेबल कर रहा है कस्टमर्स को इंटरेक्ट करें ईमेल के साथ, चैट, सोशल मीडिया या फिर वॉइस के साथ सिमलेसली तौर पर। तो ये था आज का लेसन। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है खास तौर पर उसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।